जी हाँ, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। और ऐसा ही कुछ कारनामा हमारी इंडियन नेवी ने कर दिया है, जिससे हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, माथा गर्व से ऊंचा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इंडियन नेवी का एक डेयरिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें उन्होंने एक मोटर वेसल जिसका नाम था MV लीला नॉरफॉक, उस पे जो क्रू मेंबर्स थे उनको जो है सोमाली पायरेट से बचाया था और काफ़ी प्रशंसा हुई थी पूरी दुनिया में। आज भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो ऑपरेशन है ये 2 दिन पहले हुआ था ट्यूसडे को, और उससे 2 दिन पहले एक और ऑपरेशन हुआ था जिसमें इंडियन नेवी ने एक ईरानियन फ्लैग्ड वेसल जिसका नाम है MV ईमान, उस पे जो क्रू मेंबर्स थे उनको छुड़ाया था। और उसके मेरे ख्याल से कुछ 20-24 घंटे बाद जो दूसरा ईरानियन वेसल जिसका नाम है, फिशिंग वेसल है वो, जिसका नाम है FV अल नईमी, उस पे जो सवार थे क्रू मेंबर्स उनको छुड़ाया। और वो जो क्रू मेंबर्स थे वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे। तो ऐसा कुछ कारनामा इंडियन नेवी ने किया है कि आज हम लोग सब बहुत खुश हैं और पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि इंडियन नेवी कितनी मुस्तैदी से अरेबियन सी में अपना काम कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। तो आइए चलते हैं इस कारनामे को, इंडियन नेवी ने जिसको अंजाम दिया है उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। यह है दोस्तों INS सुमित्रा है, जो वहाँ पे सर्वेलेंस में लगी हुई थी, पेट्रोलिंग पे लगी हुई थी। जो कार्गो शिप्स जाती हैं, जो फिशिंग वेसल्स जाते हैं, रेड सी के आसपास का जो एरिया है उसके आसपास इसकी पेट्रोलिंग होती है। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ले रखी है और इसी शिप के द्वारा वो कारनामा किया गया है। ये दोस्तों पूरी दुनिया का नक्शा है और ये वो एरिया है जहाँ पे ये सब कारनामे हो रहे हैं। और ये रहा वो देश सोमालिया, और जो सोमालियन पायरेट्स हैं, जो शिप्स को जो हाईजैक कर लेते हैं, उनके लोगों को बंधक बना लेते हैं और फिर अपनी फिरौती की मांग रखते हैं कि उनको कुछ भी पैसा मिल जाए तो उनका काम चल जाएगा। सोमालिया में दोस्तों कोई ऐसी सरकार नहीं है, मजबूत सरकार, कि जो इस पे कोई रोक लगा सके या जिसका कोई नियंत्रण या कंट्रोल इन पायरेट्स पे हो। यहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं, सबके अपने अपने एरियाज बटे हुए हैं और आपस में बहुत झगड़ा है और गरीबी बहुत है। तो उसी के कारण ये लोग इस सब खेल में इन्वॉल्व रहते हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो युद्ध है वो हमेशा समस्या का कारण होता है, और ये सब जो हो रहा है ये उसी युद्ध के कारण हो रहा है जो आप जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है युद्ध। काफ़ी टाइम हो गया है उस युद्ध को चलते हुए, और करीब करीब 25,000 जो गाजा के लोग हैं वो उसमें मारे गए हैं, इजराइल के लोग भी उसमें मारे गए हैं। ये उसी युद्ध का ये इफेक्ट है जो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। उसका कारण ये है कि जो शिप्स यहाँ पे पहले पेट्रोलिंग करते थे वो इस एरिया में पहुंच गए हैं। मैं इसको थोड़ा ब्लो अप करके दिखाता हूँ। जो शिप्स किस एरिया में पेट्रोलिंग करते थे, ये अपना इंडिया है, ये साउथ में केरल है, ये मुंबई कोस्ट है, ये गुजरात का एरिया है, और ये जो एरिया है ये अरेबियन सी है। और यहाँ देखिए ये हमारा जो नक्शा दिख रहा है ये सऊदी अरेबिया है, इसके नीचे ये यमन है, ये ओमान है, और ये अफ्रीका का जो हॉर्न है जिसे बोलते हैं हम लोग, ये इथियोपिया है। और ये जो देश है जो ये सींग की तरह, हॉर्न की तरह निकला हुआ है, ये सोमालिया है और इसकी कैपिटल है ये मोगादिशु। यहीं पर सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो इस वजह से हो रही है कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे जो शिप्स पेट्रोलिंग करते थे वो थोड़ा आगे बढ़ के गल्फ ऑफ एडन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये शिप्स आ गए हैं। उसका कारण ये है कि जो यमन है, यहाँ पे जो हौती विद्रोही हैं, जो लड़ाके हैं जिनको कि ईरान का साथ पूरा मिल रहा है, ये लोग जो हैं इनका एक परपेचुअल वॉर चल रहा है पिछले 5-7 साल से, और इन्होंने यमन की कैपिटल सना पे भी कब्जा कर रखा है। ये लोग वहां से रॉकेट्स और मिसाइल छोटे मोटे दागते रहते हैं। तो ये जो दुनिया का बहुत बड़ा रूट है कार्गो शिपिंग के लिए, यहाँ पे उन वेसल्स पे ये फायरिंग करते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और इस समस्या की वजह से जो यहाँ पे शिप्स पेट्रोलिंग कर रहे थे इस एरिया में, वो सब खिसक के यहाँ आ गए हैं और उनकी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग हो रही थी
वो शिफ्ट होने की वजह से ये एरिया जो है खाली हो गया, और सोमाली पायरेट जो है जिन्होंने पायरेसी पिछले 3-4 साल में काफी कम कर दी थी, ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, वो पायरेसी यहाँ पे दोबारा इन्होंने शुरू कर दी है। और इसी वजह से इधर जो है ये हूती विद्रोही जो है वो कार्गो वेसल्स पे हमला कर रहे हैं, और ये जो सोमाली पायरेट्स हैं वो यहाँ की जो फिशिंग वेसल्स हैं या और वेसल्स हैं उन पे कब्जा करके अपना रैंसम और जो फिरौती की उनकी मांग है ये सब चलता रहता है। तो इसलिए आजकल हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि रेड सी का जो एरिया है, ये जो रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है, इसके आसपास के एरिया में ये जो शिप्स के ऊपर, फिशिंग वेसल्स के ऊपर जो है अटैक्स काफी बढ़ गए हैं। तो इंडियन नेवी ने जो कारनामा किया है वो इंडियन नेवी ने इस पे अपनी जो एक्स की साइट है, ट्विटर जो जिसको पहले कहते थे, उस पे इन्होंने अपना डाला हुआ है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल वर्जन है उसका, और उन्होंने लिखा है कि हमने इसको कैसे इसको किया है। तो मैं ये पढ़ के सुना देता हूं आपको। इन्होंने एक FV ईमान जो ईरान का फ्लैग जिस पे लगा हुआ था, उस पे जो क्रू मेंबर्स थे उनको पहले छुड़ाया, और उसके तुरंत बाद कोई 24 घंटे के आसपास, इतनी देर के बाद, जो दूसरा एक फिशिंग वेसल था इनका ईरानियन फ्लैग लगाए हुए, अल नईमी जिसका नाम मैं बता चुका हूं आपको, इस पे 19 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं सवार थे, उनको इन्होंने छुड़ाया। और इस बात की काफी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, इसको आगे डिस्कस करते। इस तरह से इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया, और ये उन्होंने वीडियो जो है स्वयं पोस्ट किया है, ये ऑफिशियल वीडियो है। ये पाकिस्तानी जिनकी इन्होंने जान बचाई है इंडियन नेवी ने, वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल हैंडल पे जो पोस्ट किया है, जो ऑफिशियल वर्जन उसका है। ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो उन्होंने ही पोस्ट किया है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये जो गोलियां, जो गन शॉट्स, जो गन फायर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस पे, तो सबसे पहले क्या किया, जब इनको एक डिस्ट्रेस मैसेज मिला कि हमारी शिप जो है वो खतरे में है, आप हमारी मदद कीजिए, तो इन्होंने क्या किया, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH उसको भेज दिया। उस हेलीकॉप्टर ने इस मदर शिप को चारों तरफ से घेर लिया, और जो ये गन शॉट्स हैं, जो फायरिंग आप देख रहे हैं, ये उसी हेलीकॉप्टर से हो रही है। और इस पे जो है पायरेट्स सवार है, और अपनी स्किफ बोट से, हमारे पास भी जो इंडियन नेवी है उनके पास भी स्किफ बोट्स होती हैं, थोड़ी बड़ी बोट, जिस पे 8-10 कमांडोज जाके इसको ओवर पार करेंगे, उससे यहाँ पे पहुंचते हैं और फिर इसको सैनिटाइज करते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। ये वो हेलीकॉप्टर है। ये यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो पायरेट्स होते हैं, जो यहाँ पे इस केस में जो सोमालियन पायरेट्स हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी, मतलब किस तरह से ये लोग शिप्स को हाईजैक करते हैं, किस तरह उस पर हमला करते हैं। तो इनके पास एक ये मदर बोट होती है जो कि ऐसी अस्त व्यस्त, क्योंकि इनके पास कोई इतना संसाधन तो है नहीं और ना इतना पैसा है, तो किसी तरह से एक शिप को जुगाड़ कर लेते हैं। देखिए इसमें टायर वायर पुराने पड़े हुए हैं, और इस तरह का बहुत अच्छा इसका जो लुक है वो नहीं है। और इस शिप के अंदर जो है वो होती हैं स्किफ बोट्स, वो छोटी छोटी बोट्स होती हैं जिसमें एक आदमी या 2 आदमी चल सकता है, मोटराइज होती हैं, जिससे कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो जो स्किफ बोट्स हैं वो ये मदर बोट से निकल के यहां से पानी में डाल दी जाती हैं, और जिस शिप को हाईजैक करना होता है उसकी तरफ ये बहुत कम समय में पहुंच जाती हैं, और उसको शिप को या तो ये ओवर पार कर लेते हैं उसके क्रू को, या वहां से उठा के अपनी मदरशिप पे भी कभी कभी ले आते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का होता है। ये हो गई मदरशिप, और इस पर तमाम सारी छोटी छोटी स्किफ बोट्स होती हैं, जहां से ये जो पायरेट्स हैं ये उतर के उस शिप पे हमला करने के लिए, उससे कब्जा करने के लिए जाते हैं। अब देखिए आप आगे का वीडियो।
अब देखिए, पायरेट्स को डिसआर्म करके उन पे कब्जा कर लिया गया है और क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है और वो कितने खुश हैं इस समय। ये लोग अभी नेवी को देखा, सारा हथियार डाल दिया, सरेंडर किया। कितने दिन से भागने की कोशिश कर रहे 12 दिनों से हमको हाईजैक किया। ये लोग नेवी को देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा, फिर इन लोगों ने हथियार सब फेंक दिया। सोमाली लोग हम लोग को सुबह से पकड़ आए। ये कुछ ईरानियंस भी थे उस शिप पे, ये ईरानियन हैं। तो फिर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया, फिर मगरब का टीम हमारा जान बचाया। और जाहिर सी बात है, जब इन लोगों की जान बच गई तो इन्होंने इंडियन नेवी का बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत खुश थे ये लोग। और उसका भी मैं वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और इंडियन नेवी को धन्यवाद कहा। थैंक यू, हमारा जान बचाया। देखिए, इंडियन नेवी की यही विशेषता है कि उसको ये पता था कि इस पे पाकिस्तानी लोग हैं और ये ईरानियन फ्लैग इस पे लगा हुआ है। वो किसी भी हाल में मना कर सकते थे कि ये पाकिस्तानी हैं और हम से क्या लेना देना इनका। लेकिन यही खास बात है जो अभी आपको एक गीत भी सुनाया था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत हमारे लिए सबसे बड़ा फर्ज है और इंसानियत हमारे लिए सबसे ऊपर है। और उसी इंसानियत और अच्छे काम का ये सिला है कि ये जो पाकिस्तानी भाई हमारे जो बच गए हैं पायरेट्स की चुंगल से, आज वो धन्यवाद दे रहे हैं और इंडियन नेवी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या था कि देखिए, मैं काफी कुछ आपको बता चुका हूं, लेकिन जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है डॉन, ये डॉन में इस तरह की खबर निकली है। और ये जो पेपर है ये फरवरी 01, 2024 का है और इसने इस बात को माना है, इसने भी तारीफ की है और इसको एक्नॉलेज किया है कि इंडियन नेवी रेस्क्यूज 19 पाकिस्तानी फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। और ये पूरी न्यूज उन्होंने छापी है अपने फ्रंट पेज पर। द वॉरशिप INS सुमित्रा कंपेयर्ड द सेफ रिलीज ऑफ द 19 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स एंड द ईरानियन फ्लैग अल नईमी फिशिंग वेसल, द स्पोक्समैन सेड। तो काफी इन्होंने भी मतलब एक तरह से उस चीज को एक्नॉलेज किया है और इंडियन नेवी का कारनामा था, जो उनकी बहादुरी भरा ये जो कृत्य था, उसकी बहुत तारीफ की है। और ये वो तस्वीर भी इन्होंने छापी है जब ये जो सोमाली पायरेट्स हैं उनको इंडियन नेवल कमांडोज ने जो है उसको ओवर पार कर लिया। और इसमें एक बंदा है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है। ये जो IPL में टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसकी ये जर्सी पहने हुए है। तो पता नहीं ये कहाँ से वहाँ ये जर्सी पहन के पहुंच गया। एनीवे, सोशल मीडिया पे लोगों का जो है इंटरेस्ट इसकी तरफ जागा हुआ है, तो काफी ये वायरल भी हो रहा है। अभी आपने जो देखा था वो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर था, ये रहा इंडिया का न्यूज़पेपर, प्रतिष्ठित अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें भी सारी कहानी इस पर निकली हुई है और ये सारा इस पे लिखा हुआ है उसके बारे में। द ऑपरेशन वाज कैरिड आउट आफ्टर द INS सुमित्रा सेफली रेस्क्यूड द ईरानियन फ्लैग फिशिंग वेसल ईमान फ्रॉम द सोमाली पायरेट्स। ईमान को पहले बचाया था, उसके 26 घंटे बाद ये जो अल नईमी जो फिशिंग वेसल था उस पे ये ऑपरेशन इन्होंने किया था। इससे पहले ये ऑपरेशन कर चुके थे जिसमें 17 ईरानियंस को इन्होंने बचाया था। तो काफी अच्छी खबर है और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी इंडियन नेवी इस तरह से अपने झंडे जो है गाड़ रही है अरेबियन सी में। और ये देखिए, ये BBC का अखबार है। मैं ऐसे अखबार लाया हूँ, एक तो पाकिस्तान का हो गया, एक इंटरनेशनल अखबार हो गया, जानबूझ के इस तरह से लाया हूँ। और BBC ने पूरी इस घटना को छापा है और इस न्यूज को भी छापा है। ये मेरिल सेबेस्टियन, इनके जो संवाददाता हैं, उन्होंने इसको छापा है और सब पूरा डिटेल घटना का दिया हुआ है कि सोमालियन पायरेट्स ने जो है ऑलमोस्ट पायरेसी बंद कर दी थी। फिर ये जो इजराइल हमास का जो युद्ध चला उस चक्कर में फिर ये हुतीस इन्वॉल्व हो गए, ईरान इन्वॉल्व हो गया। ये बात अभी बहुत आगे जाएगी
अभी तो बहुत छोटी स्टेज पे है, क्योंकि जो यूएस है वो उसकी शिप्स पे इन्होंने अटैक किया है, तो वो उन पे अटैक करने की सोच रहा है। जॉर्डन में हमला हो ही चुका है, उधर ईरान और पाकिस्तान में भी हमला इधर से उधर हो ही रहा है, तो ये चलना है। और एक और खबर है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो सब नतीजा सब उसी का है कि सब लोग इधर उधर बिजी हैं। तो ये जो पायरेट्स हैं इनको एक फ्री हैंड मिल गया है और ये अपना काम जो है धड़ल्ले से कर रहे हैं। और इंडिया की जो ये नेवी है, ये जो अभी इस केस में INS सुमित्रा है, तो ऐसा नहीं है आज से वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है और अरेबियन सी में जो वेसल्स जा रहे हैं उनको आज सुरक्षा प्रदान कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ये काम जो है इंडियन नेवी बहुत शानदार तरीके से ये 2008 से कर रही है। और वही सिलसिला जो 2008 में शुरू हुआ था कि अरेबियन सी में हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे और जो आने जाने वाले जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो वही चल रहा है। हाउएवर मेनी ऑफ दोज नेवल फोर्सेस हैव मूव्ड अप टू द रेड सी। AFP news agency has reported where the Houthi rebel group based in Yemen have been attacking ships. Experts now fear the gap will be exploited. वही गैप, जो शिप्स यहाँ से वहां चली गई हैं, तो यहाँ पे जो है वो गैप हो गया है, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये सोमाली पायरेट्स, यही बताया गया है इस न्यूज में। और ये वो एरिया मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है और इसी के आसपास जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसी के आसपास ये घटनाएं हो रही हैं। ये गल्फ ऑफ एडन जैसा मैंने बताया और ये रेड सी है। पाकिस्तानी क्रू ने तो धन्यवाद दिया ही है, क्योंकि उनकी तो अपनी ही जान बची है। और पाकिस्तानी सरकार ने भी ऐसा कुछ कहा है कि इंडिया के लिए अच्छे शब्द बोले हैं, इंडियन नेवी के लिए। और ये न्यूज है, एक इंडिया टीवी न्यूज संस्थान है, उसकी न्यूज है कि पाकिस्तानी इरानियन क्रू थैंक इंडियन नेवी फॉर रेस्क्यूइंग देम फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि अपनी नेवी ऐसा काम कर रही है कि हमको भी खुश होने का मौका दे रही है, हमको भी गौरवान्वित होने का मौका जो है मिल रहा है, तो अच्छा है। और इस घटना के बाद जो है पाकिस्तानी जो जनता है, आम जनता, उसमें क्या रिएक्शन है, मुझे लगा कि इसको भी मैं आपको सुनाऊं तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं अपने सारे वीडियोस में जब भी कभी पाकिस्तान का जिक्र आता है तो मैं जरूर बताता हूं कि आम जनता जो है वो इतना प्यार करती है इंडियन से कि आप देखेंगे तो आपका जो है दिल भर आएगा। लेकिन जो ये सियासतदान है पाकिस्तान के, इन्होंने ही सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। तो मैं आपको सुनाता हूं, कुछ वीडियोस दिखाता हूं जहां पे पाकिस्तानी का रिएक्शन आपको मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल मंदेब, अरेबियन सीज पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है। ये जो बंदा है जो ये तारीफ कर तो रहा है, लेकिन ये कमर चीमा है। इसको आपने कई टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स आती हैं, जो पॉलिटिकल डिबेट्स, उस पर आपने इसको देखा होगा। ये तारीफ कर तो रहा है, लेकिन जो जिस तरह से खुल के तारीफ होती है, इसकी गर्दन दबी हुई, इसके मुंह से शब्द निकल नहीं रहे हैं जितना खुल के पाकिस्तानी जनता तारीफ कर रही है। चूंकि ये सियासतदान है, इसको लगता है कि मैं कैसे तारीफ कर दूं और मेरा क्या होगा, मेरी राजनीति का क्या होगा, मेरी सियासत का क्या होगा। अब देखिए जरा पाकिस्तान की जो आम जनता है वो कितने खुले दिल से भारतीयों की तारीफ कर रही है। इंडियन नेवी की तरफ से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। मैं तो इसमें यही करूंगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके साथ हैं।
तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है। अगर वो ना बचाते तो जारी का ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, ठीक है ना। सर हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक बहुत बड़ा हाथ बढ़ाया, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि ये इंडिया गलत है, ये इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें खत्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। मेरा जवाब ये है, जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मसला ये है, कोई भी मजहब ये नहीं इजाजत देता इंसानियत का कत्ल किया जाए, लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से भी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज्यादा कमियां बताई हैं। देखा आपने दोस्तों, पाकिस्तान की जनता में कितना प्यार है इंडियन नेवी के लिए, और जाहिर सी बात है इंडियंस के लिए भी। हम तो यही काम करने के लिए जाने जाते हैं। मेरे वीडियोस जो हैं पाकिस्तान में ठीक ठाक संख्या में देखे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो वहां पे देखा जाए, फिर से इसको कोई जनता वहां की देख रही हो, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों, हम तो आपके लिए इस तरह का जज्बा रखते हैं और आप हमारे यहाँ कश्मीर में आतंकवादी भेजते हैं। आपकी जनता में इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि कम से कम इंडिया के खिलाफ इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, और आगे भी हम लोग इस तरह की इंसानियत के काम करते रहेंगे। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस देश में रहता हूं जहां की नेवी ने ऐसा काम किया है। सल्यूट करता हूं इंडियन नेवी को। आपको शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए और भारत का गौरव ऊंचा करते रहिए। भारत का जो तिरंगा है उसको आसमान में और ऊंचा लहराइए कि पूरी दुनिया उसको देख सके और उसके सामने नतमस्तक हो जाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंडियन नेवी के सम्मान में जय हिंद वाला कमेंट, इसकी मैं अपेक्षा आपसे रखता हूं। नमस्कार दोस्तों।